गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यह है लेक्चर नंबर 50 और ये लेक्चर आपके सिलेबस का लास्ट हो जाएगा। तो देखो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट खत्म हो जाने के बाद लॉ ऑफ बुलियन और उसके बाद कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। तो देखिए यूनिवर्सल गेट आपका दो ही गेट होता है, एक नॉर गेट बोलते हैं और एक नैंड गेट बोलते हैं। अब ये दो गेट पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विच आर द यूनिवर्सल गेट और उसमें ऑप्शन देगा। तो आपको ये याद रखना है कि नैंड गेट और नॉर गेट इज द यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं कि इससे हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। जितने भी बेसिक्स गेट पढ़े थे मतलब नॉट और एंड तीनों में कोई भी डिजाइन कर सकते हो इस गेट से। और यूनिवर्सल गेट के जो सिंबल है तो देखिए, तो ये जो नॉर गेट है ये नॉर गेट के नाम में से क्लियर है कि नॉट प्लस और गेट, नॉट प्लस और गेट मिलके बनाते हैं नॉर गेट। तो देखिए मैंने सिंबल बनाया नॉर गेट का, इसलिए बबल शॉट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ बबल होता है। बाबू देखो यहाँ बबल होता है। तो जब यहाँ ए और बी इनपुट दोगे तो यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी, चूँकि और है ये और गेट है तो ए प्लस बी मिलेगा, बट ये नॉट है तो ए प्लस बी का बाहर कर देगा ये। तो ये गेट का पहला सिंबल यही होता है, यही सिंबल बेसिकली। दूसरा सिंबल ये है कि देखो मैंने एक और गेट बनाया और एक नॉट गेट बनाया, ये नॉट गेट बना दिया दोनों मिलके, और ये बना देंगे कौन सा नॉर गेट। फिर तीसरा सिंबल है देखो ये है एंड गेट और ये दो नॉट गेट। तो देखो ए दोगे तो ए बार मिलेगा, जैसे यहीं पे देता था यहाँ पे क्या मिलता है ए प्लस बी मिलता है ना। और ये जो नॉट है तो इसके ऊपर क्या कर देगा, बार लगा देगा, चूँकि बेसिक पढ़ते देखो। तो ये ए बार हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा। नॉट गेट है तो ए बार इंटू बी बार, और ए बार इंटू बी बार को लिखते हैं ए प्लस बी का बार। अब ये सारा चीज़ हम प्रूफ कर देते हैं। देखो कैसे ये ऐसा है। देखो जब भी कोई एक्सप्रेशन में डाउट हो तो आप उसको 0 1 ले लीजिए और देख लीजिए एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करके, एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर देगा। देखिए तो हमने ट्रूथ टेबल तो नीचे बना दिया है यहाँ पे। देखो ए 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1, तो ए प्लस बी करोगे तो 0 1 1 1 मिलेगा, और ए प्लस बी का बार करो तो इसका क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ ए प्लस बी ए बार बी बार, और यहाँ पे मैं आपको प्रूव करता हूँ ए प्लस बी ए बार इंटू बी बार। ए बार अलग अलग है, ए बार इंटू बी बार, और यहीं पे देखेंगे ए प्लस बी बार, दोनों देखेंगे। देखो ये 0 0 1 1 होता है, ये 0 1 0 1, ठीक है। अब ए बार करिएगा तो जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0, अगेन जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0, फिर 0 के 1 और ये 0। अब ए प्लस बी देखो ये दोनों को जोड़ोगे तो 0, फिर ये 1, फिर ये 1 और फिर ये 1। अब ए बार इंटू बी बार देखो ये दोनों ए बार इंटू 1 1 1 0 0 0, और ए प्लस बी का बार देखो ए प्लस बी का मतलब इसका उलाट दो तो ये 1 0 0 0। यानी देखो आप यहाँ से ये दोनों टेबल बराबर है कि नहीं, इसका मतलब है आगे से याद है, इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं बाबू, डी मॉर्गन लॉ। तो याद रखिएगा आगे से ये बहुत काम आते हैं। तो आपको मिला बाबू क्या, आपको मिला कि ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, ठीक है। अगर यहीं पे 2 बार लगा देता है ए प्लस बी का बार पे बार, समझते चलिए। तो पहले क्या करेंगे, एक बार रखेंगे ए बार इंटू बी बार लिखेंगे। फिर अब देखो ये बार तोड़ेंगे तो ए बार का बार और प्लस बी बार का बार, तो ए प्लस बी। और ऐसे भी हमने आपको बहुत पहले बताया था कि यहाँ से 2 बार होता है तो ए प्लस बी लिखते हैं। यस चलो, दूसरा होता है बाबू अपना नैंड गेट। नैंड गेट होता है नॉट प्लस एंड, नॉट आ प्लस एंड गेट। इन दोनों गेट के मिश्रण से बनता है नैंड गेट। तो देखिए ये एक एंड बनाया और इसको बबल शॉट एंड गेट बोलते हैं। तो देखो ए और बी, तो ए इंटू बी का बार आ जाएगा। दूसरा सिंबल बनाया ए और बी, नॉट गेट लगाया। तो देखो अब ये एंड गेट है तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए इंटू बी, और नॉट इसको क्या करेगा, इसके ऊपर बार चढ़ा देगा। अब तीसरा चीज़ देखो ये है और गेट, तो यहाँ से देखो ए बार मिलेगा, यहाँ देखो बी। अब देखो तो यहाँ क्या होगा ए बार प्लस बी बार, और ए बार प्लस बी बार को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी के ऊपर बार। यह अभी प्रूफ फिल कर देते हैं। देखो कैसे, देखो हमने टेबल बना ही रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ, ध्यान से देखो।
देखिए, तो हमको चाहिए a इंटू बी, हमको चाहिए पहले a इंटू बी, तो पहले a इंटू बी कर लेते हैं, और a इंटू बी के बाद a और b का बार, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे a बार प्लस b बार। देखिए a इंटू बी करिएगा तो देखो 0 0 0 1 मिलता है ना। अब a इंटू बी है तो 1 1 1 0, क्योंकि इसी का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए a बार प्लस b बार, देखिए a बार प्लस b बार यही है, तो 1 का 1 1 1 0, देखो ये दोनों को दोनों इक्वल हो गया कि नहीं। इसका मतलब है कि a इंटू बी का बार इक्वल टू a बार प्लस b बार। याद रखिए, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो इस तरह से आपका सारा गेट का बेसिस चीज़ खत्म हुआ, और ये सारे का टेबल याद देखिए। जब भी आपको डाउट हो ना कि इस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 0 1 पुट करके आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट होगा। गौरव रोको इसे। तो देखो अब तो हम लोगों ने कुछ लॉ तो सारे पढ़ रखे हैं, जितने भी हमने गेट पढ़ाया था वहाँ पर लॉ पढ़ाया था, और वो सब लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा बनता है। तो मैंने यहाँ लिखा है, सबको एक जगह समराइज कर दिया है। तो देखिए लिखा है लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा, सबसे पहला और लॉ। तो हमें पता है कि a प्लस 0 a होता है, a प्लस 1 1 होता है, a प्लस a बार 1 होता है, a प्लस a इक्वल टू a होता है। यहाँ पे n टाइम्स भी a ऐड करते हैं यही होगा। दूसरा में एंड लॉ जो बताया था, a इंटू 0 0, a इंटू 1 a ही होता है, a इंटू a बार 0 होता है, a इंटू a। अब ये कितना बार मल्टीप्लाई करें a सेम, तब वैल्यू a ही होगा। फिर आपको बोला था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, आपको पढ़ाया था, तो a डबल बार a होगा। लॉ ऑफ कुमुलेटिव लॉ होता है जो कि देखो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। नो नेक्स्ट है वो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का ब्रैकेट प्लस सी। यहाँ लिखा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नॉर्मल ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये ज़्यादा यूज करते हैं। देखो तो a इंटू बी प्लस सी, देखो सबको अगर प्रूफ चाहिए तो यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो आप इसको ट्रूथ टेबल से भी प्रूफ कर सकते हैं और बाई मैनुअल भी कर सकते हैं। तो देखो कैसे किया जाता है। अगर एक एक को प्रूफ करनी है तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाते चलता हूँ, ठीक है, कैसे लॉ हो जाता है। ये ऐसे नहीं बोल सकते कि लॉ अपने मन से हो गया, ठीक है। तो आपको प्रूफ करते चलते हैं हम लोग। देखिए लिखा है a प्लस a इंटू बी प्लस सी, तो a इंटू बी आप a प्लस सी, तो लिख दिया। अब देखो ये लिखा है a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी, लिखा है, ये लिखा है। तो देखिए अगर ये मैंने बोला कि a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू लिखा है बाबू a प्लस बी और a इंटू a प्लस सी, तो अगर इसका RHS ले लो तो देखो प्रूफ कर देते हैं RHS से। देखो RHS ले लो, तो क्या RHS है बाबू, a प्लस बी और a प्लस सी, मल्टीप्लाई करो तो a इंटू ए प्लस ए सी प्लस क्या लिखोगे ए बी प्लस बी सी लिखोगे, हाँ या ना। तो देखिए a इंटू ए क्या होता है, a होता है प्लस ए सी, लिख दिया। अब देखो ना ए सी और ये बी सी, तो यहाँ लिख दिया मैंने ए सी और प्लस बी सी प्लस ए बी, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपने लिख दिया है तो देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, अब कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। तो देखिए ये यही रह देते हैं, देखो b और b, यहाँ भी b है और यहाँ दोनों में c है ना। तो देखो a यहीं छोड़ देते हैं, अब प्लस, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, देखो हमको लाना इतना है a प्लस बी इंटू सी, मतलब हमको ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, खत्म। तो देखिए अगर यहाँ से आप कॉमन करेंगे a, तो इसको क्या लिखेंगे, b प्लस सी लिखेंगे, बोलिए हाँ या ना। अब b प्लस सी ए बी प्लस ए सी, ठीक तो है, a इंटू ए सी बी ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस सी a प्लस सी, ठीक तो है यहाँ तक। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो a यहाँ से कॉमन कर लिया, देखो हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। देखिए अब यहाँ से देखो इन दोनों में से a कॉमन करो, a 1 प्लस सी
प्लस बी सी प्लस ए बी। अब 1 प्लस सी को क्या बोल सकते हैं 1, क्योंकि अभी देखा था ना कि a प्लस 1 कितना होता है 1 होता है। तो देखो तो ये हो गया 1, a प्लस बी सी प्लस ए बी। अब इस ए बी को एक साथ लो, a प्लस ए बी प्लस बी इंटू सी। तो अगेन देखो एक कॉमन करो तो ए क्या आ जाएगा 1 प्लस बी सी। तो 1 प्लस बी अगेन 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा a प्लस बी सी। ये प्रूफ हो गया कि नहीं। दूसरा लॉ होता है बाबू a प्लस ए बार इंटू बी। देखिए इसको प्रूफ करना है तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर दिया है बाबू a बार इंटू बी। अब इसको इसी पर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे a इंटू ए बार। देखो a इंटू ए बार a प्लस बी ऐसे ले, और a इंटू ए बार कितना होता है 1, तो कितना मिलेगा a प्लस बी। अब इतना आपको प्रूफ करनी है कि भैया इसका मतलब a प्लस बी आ जाए। तो अगर प्रूफ करनी है तो आप कर सकते हो प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी लॉ को यूज कर सकते हो, या मन करते हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो करिए RHS साइड लीजिए, ये वाला साइड लेता हूँ मैं। देखिए तो इसको सॉरी LHS ले लीजिए। तो a प्लस ए बार बी को क्या लिख सकते हो a प्लस ए बार लिख सकते हैं, अभी जस्ट प्रीवियस लॉ से i इंटू ए प्लस बी। और आपको पता है कि ए बार और ये 1 और a प्लस बी, तो आ गया ना प्रूफ। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरह ये प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे a प्लस ए बी आप यहीं पे प्रूफ कर सकते हो। देखो a प्लस ए और a प्लस बी लिख दिया। अब देखो a प्लस ए कितना है a प्लस ए और a प्लस बी। तो देखो a प्लस ए बी। अब a कितना होता है बाबू a होता है प्लस ए बी। ए को कॉमन कर लो तो 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी कितना 1। तो ये आ गया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ है आप हर लॉ को प्रूव कर सकते हैं बाबू, आप ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। और इस सारे को मैं यूज भी करूंगा, ये ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन है नीचे, क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं जिसमें हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और इसका गेट भी बनाया जा सकता है कि अगर इसको गेट बना के इंप्लीमेंट किया जाएगा तो क्या क्या लगेगा। देखो नेक्स्ट क्या दिया है a इंटू ए बार प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दो a इंटू ए बार प्लस ए बी। अब a इंटू ए बार 0 प्लस ए बी आ गया ना ए बी। तो इसको गेट से अगर पूछ जाए गेट से इंप्लीमेंट करें, देखो ये a इंटू ए बार प्लस ए बी। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले अपना एंड गेट लगाएंगे। एंड गेट में आपने इनपुट दिया a और इसी के साथ नोट लगा देंगे, तो ये मिल जाएगा ए बार। तो यह क्या मिलेगा a इंटू ए बार मिल जाएगा। और एक एंड गेट लेंगे और यहाँ पे हम देंगे a, मतलब यही इनपुट, और एक इनपुट देंगे b। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा ए बी। अब इन दोनों को देखो, दोनों को समेशन है यानी और कर दीजिए। तो ये आपका और करिएगा और आपको जो भी आउटपुट मिलेगा ये मिल जाएगा a इंटू ए बार प्लस ए बी। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो सिंप्लीफाई करने का फ़ायदा क्या होता है। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो सिंपल पता है हमको कौन सा गेट होगा, ये एंड गेट। तो बस ये जितना भी वैल्यू इसका आएगा ये इसका भी बराबर है ए बी। तो ये इतना बनाओ ये बनाओ। देखो सिंप्लीफाई करने के बाद गेट के रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, इसलिए बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये तो आपने सीख लिया। चलिए अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट दिया है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ भी प्रूव भी किए थे। अब ये डिमॉर्गन में इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है a प्लस डी और क्या दिया है c प्लस डी, सबके ऊपर बार दिया है। देखिए इसको जब अलग अलग करिएगा तो क्या लिखिएगा a प्लस डी का बार प्लस, चूँकि प्लस हो जाता है। देखो लॉ यूज करोगे तो ये कौन सा लॉ, ये वाला। देखो तो ये दोनों एक का प्रोडक्ट मान लो प्लस c प्लस डी का बार। और जब ये बार हटाते हो तो क्या लिखते हो a बार इंटू डी बार प्लस c बार इंटू डी बार। अब मान के डी बार को कॉमन कर लो तो आपको ये मिल जाएगा। डी बार कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा a बार प्लस c बार। अगर इसे बोले गेट से इम्प्लीमेंट करिए तो गेट बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो ये दोनों नैंड गेट है और आप ये जो प्लस साइन बताता है ये बताता है और, तो आप और लगा दो, आपका काम खत्म। अब देखिए अब यहाँ के बाद आपको ये बोला है कि ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करना है, यूज ट्रूथ टेबल टू वेरीफाई। अब ये 4 गो वेरीफाई दिया है, 3।
अब इसको ट्रूथ टेबल बना के वेरीफाई करना है, तो मैं पहला कर देता हूँ, आप देखते रहिए कैसा किया जाता है। देखिए A B 0 0 1 1 0 1 0 1, A बार आप A बना लीजिए 1 1 0 0 और B बार ये बना लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे 1 0 1 0। अब सबसे पहले क्या बोला है, A बार प्लस B, देखिए A बार प्लस B। अब देखिए किसको ऐड करना है, ये और ये, तो देखिए 0 और 1 1 1 1 1 0 और 1, और उधर कितना लाना है, A बार इंटू B, मतलब A बार इंटू B का प्रोडक्ट करें, देखो 0 इंटू 1 0 1 0 और 0। देखो अब ये दोनों बराबर है नहीं है, इसका मतलब है कि भाई ये दोनों का दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसी तरह वेरीफाई करना है इक्वल है कि नहीं, तो जैसे मैंने वेरीफाई किया उसे वेरीफाई कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी का बार कैन बी सिंप्लीफाई। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखिए अब ये दिया है कि ए बी सी का बार, अब इसे लिखा होगा, लिखो ए बार प्लस बी बार और प्लस सी बार। अब इस जो ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया है कि अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार कितना होता है, 1 होता है, ए प्लस ए बार 1 हो गया। अब नीचे क्वेश्चन है कि नोशन ये बुलियन अलजेब्रा से वेरीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के, तो एक वो मैं सॉल्व कर दूंगा, एक आप सॉल्व करना, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, तो कर देते हैं प्रूफ। तो अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लिखा है कि ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी बार इंटू ब्रैकेट में ए प्लस सी बार इक्वल टू ए सी, प्रूफ करना है। और दूसरा लिखा है ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, यही प्रूफ करना है। तो मैं एक वेरीफाई कर देता हूँ, जो कई जगह कर देंगे तो मैं पहला वाला कर देता हूँ कि दिया है बाबू ए प्लस बी, और क्या दिया है ए प्लस बी बार, और क्या दिया है ए बार प्लस सी इक्वल टू, प्रूफ करना है ए बी, सॉरी ए सी प्रूफ करना है, ए प्रूफ करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने का तरीका देखते हैं। देखिए ए प्लस बी और ए और बी बार, तो देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, LHS लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी बार, ये एक साथ लिख दिया, और ये आ गया बाबू ए बार प्लस सी, ठीक है। अब देखो ए बार ए इंटू ए बार क्या होता है, आपको वही पढ़ा था, ए इंटू ए होता है 1 ए और बी इंटू बी बार होता है 0। मैं लिखते चलता हूँ, देखो तो ए बी बार प्लस ए बी और ए बार प्लस सी लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों में से यहाँ से और यहाँ से एक कॉमन कर लूँ, तो एक कॉमन कर लूँ तो 1 प्लस बी मिलेगा प्लस ए बी बार और ए बार प्लस सी। अब देखो 1 प्लस बी बाबू 1, तो देखिए ये हो गया 1, तो ए प्लस ए बी बार और ए बार प्लस सी, ये आ गया। अब अगेन देखो यहाँ से ए कॉमन कर सकते हो आप, तो अगेन क्या है ए 1 प्लस बी बार है, तो 1 प्लस बी बार भी कितना, 1 प्लस बी बार भी बाबू आपका 1 होता है, आप कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस बी बार भी क्या होगा 1 है, तो ए कॉमन कर लो, तो 1 प्लस बी बार और ए बार प्लस सी, तो यह आ जाएगा ए इंटू ए बार प्लस सी, और मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू ए बार प्लस ए सी। अब ए इंटू ए बार क्या होता है 0 प्लस ए सी, तो कितना आ गया ए सी। अब ये सब प्रूफ कर, देखिए ये सब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लेगा तो गेट का रिक्वायरमेंट कम होता है डिजाइन करने में। तो इसी के साथ आपका सिलेबस का एंड हुआ और ये सारे टॉपिक ख़त्म हुआ। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपका जिम्मेवारी बढ़ गई है, और जिम्मेवारी ये है कि आपको अब रिवीजन करनी है। रिवीजन करने के बाद अगर कहीं भी डाउट फंसता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी